अनंतमती। चंपा के प्रियदत्त सेठ की बेटी का नाम अनंतमती था। प्रियदत्त सेठ और उनकी पत्नी अंगवती वे दोनों जैन धर्म के परम भक्त और वैरागी धर्मात्मा थे। उनके उत्तम संस्कार अनंतमती को भी मिले थे। अनंतमती तो 7-8 वर्ष की बालिका थी और गुड़िया का खेल खेलती थी। इतने में ही एक बार अष्टारिका के पर्व में धर्म कीर्ति मुनिराज पधारे और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का उपदेश दिया। उसमें निकांक्ष गुण का उपदेश देते हुए कहा कि संसार के सुख की बाधा छोड़कर आत्मा के धर्म की आराधना करो। धर्म के फल में जो संसार सुख की इच्छा करता है वह मूर्ख है, या व्रत के बदले में मुझे देवों की या राजाओं की विभूति मिले ऐसे जो वांछा करता है वही संसार सुख के बदले में सम्यकत्ववादी धर्म को बेच देता है। रत्न चिंतामणि बेचने वाला मूर्ख के समान है। अपने में ही चैतन्य चिंतामणि जिसने देखा वह बाह्य विषयों की वांछा क्यों करे। अनंतमती के माता पिता भी मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए गए थे और अनंतमती भी उनके साथ थी। उपदेश के बाद उन्होंने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया और हंसी में अनंतमती से कहा कि तू भी यह व्रत ले ले। निर्दोष अनंतमती ने कहा, अच्छा मैं भी यह व्रत अंगीकार करती हूँ। इस प्रसंग को अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। अनंतमती अब युवा हुई। उसका रूप 16 कलाओं सहित खिल उठा। रूप के साथ साथ धर्म के संस्कार भी खिलते गए। एक बार सखियों के साथ वह उद्यान में घूमने फिरने गई थी और एक झूले पर झूल रही थी। इतने में उधर से एक विद्याधर राजा आया और उसने अनंतमती का अद्भुत रूप देखकर मोहित हो गया और वो उसे ले गया। परंतु इतने में ही उसकी रानी आ पहुंची, इसलिए भयभीत होकर उस विद्याधर ने अनंतमती को जंगल में ही छोड़ दिया। इस प्रकार देवयुग से एक दुष्ट राजा के पंजे से उसकी रक्षा हुई। अब घोर वन में पड़ी हुई अनंतमती पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगी और भयभीत होकर रुदन पूर्ण कहने लगे कि इस जंगल में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, या कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं देता। इतने में उस जंगल का राजा भील शिकार करने निकला। उसने अनंतमती को देखा, ये तो कोई वनदेवी है या कौन है, ऐसी अद्भुत सुंदरी देवयोग से मुझे मिली है। इस प्रकार वह दुष्ट भील भी उस पर मोहित हो गया। वह उसे अपने घर ले गया और कहा कि मैं देवी, मैं तुम पर मुग्ध हुआ हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी इच्छा पूर्ण को। निर्दोष अनंतमती तो उस पापी की बात सुनते ही रोने लगी। अरे मैं शील के धारक और मेरे ऊपर ये क्या हो रहा है। अवश्य ही पूर्व जन्म में मैं किसी गुणी जन के शील पर मैंने दोषारोपण या उनका अनादर किया होगा। उसी दुष्ट कर्म के कारण आज जहाँ जाती हो वहाँ मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ती है। परंतु अब वीतराग धर्म का मैंने शरण लिया है। उसके प्रताप से मैं शील व्रत से डिग नहीं सकती। अंत में देव ही मेरे शील की रक्षा करेंगे। भले प्राण जाए किंतु मैं शील को नहीं छोड़ूंगी। उसने भील से कहा, अरे दुष्ट, अपनी बुद्धि को छोड़। तेरे धन वैभव से मैं कभी ललचाने वाली नहीं हूँ। तेरे धन वैभव को मैं धिक्कारती हूँ। अनंतमती की ऐसी दृढ़ बात सुनकर भील राजा क्रोधित हो गया और निर्दयता पूर्वक उसे जबरदस्ती करने को तैयार हो गए। इतने में ऐसा लगा कि मानो आकाश फट गया हो और एक महादेवी प्रकट हुई। उस देवी के तेज को वह दुष्ट भील सह न कर सका और उसके होश हवस उड़ गए। वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। देवी ने कहा, यह महान शीलवती सती है, इसे जरा भी सताएगा तो तेरी मौत हो जाएगा। और अनंतमती पर हाथ फेरकर कहा, बेटी धन्य है तेरे शील को, तू निर्भय रहना। शीलवान सती का बाका करने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा कहकर यह देवी अदृश्य हो गई। भील भी भयभीत होकर अनंतमती को लेकर नगर में एक सेठ के हाथ बेच आया। उस सेठ ने पहले तो यह कहा कि मैं अनंतमती को उसके घर पहुंचा दूंगा, परंतु वह भी उसका रूप देखकर कामांत हो गया और कहने लगा कि देवी, अपने हृदय में तू मुझे स्थान दे और मेरे इस अपार धन वैभव को भोग। उस पापी की बात सुनकर अनंतमती स्तब्ध रह गई। अरे फिर यह क्या हुआ। वह समझाने लगे कि हे सेठ, आप तो मेरे पिता तुल्य हो। दुष्ट भील के चंगुल से छूटकर यहाँ आने के बाद तो मैंने समझा था कि मेरे पिता मिल गए और आप मुझे घर पहुँचा दोगे। अरे आप भले आदमी होकर ऐसी नीच बात क्यों करते हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। अंततः ऐसी पापों बुद्धि छोड़ो। बहुत समझाने पर भी दुष्ट सेठ नहीं समझा। तब अनंतमती ने विचार किया कि इस दुष्ट का हृदय विनय प्रार्थना से नहीं पिघलेगा। इसलिए क्रोध दृष्टिपूर्वक उस सती ने कहा कि अरे दुष्ट कामंद, तू दूर जा। मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहती। अनंतमती का क्रोध देखकर सेठ भी भयभीत हो गया। क्रोधपूर्वक उसने अनंतमती को काम सेना नाम की एक वेश्या को सौंप दिया।
कहा उत्तम संस्कार वाले माता पिता का घर और कहा वो वैश्य का घर। अनंतमती को अंतर वेदना का पान नहीं था, परंतु अपने शील व्रत में वह अड़िग थी। संसार का वैभव देखकर उसका मन तनिक भी ललचाया नहीं था। ऐसी सुंदरी को प्राप्त करके कामसेना वैश्य अत्यंत प्रसन्न हुई और इससे मुझे बहुत आमदनी होगी ऐसा समझकर वह अनंतमती को भ्रष्ट करने का प्रयत्न करने लगी। उसे अनेक प्रकार के कामोत्तेजक वार्तालाप किए, बहुत लालच दिए, बहुत डर भी दिखाया, परंतु फिर भी अनंतमती अपने शील व्रत से रंच मात्र भी नहीं डिगी। कामसेना को तो ऐसी आशा थी कि इस विवाह स्त्री का व्यापार करके मैं विपुल धन कमाऊंगी, परंतु उसकी आशा पर पानी फिर गए। उस बेचारी विषय लोलुप वेश्या को क्या पता था कि इस स्त्री ने तो अपना जीवन को धर्मार्थ अर्पण कर दिया है और संसार के विषय भोगों की इसे अनुमात्र भी आकांक्षा नहीं है। संसार के भोगों के प्रति इसका चित्त एकदम निष्कांक्ष है। शील की रक्षा करते हुए चाहे जितना दुख आ पड़े, किंतु इसे आपका उसका भय नहीं है। जिसका चित्त निष्कांक है वह भय से भी संसार के भोगों की इच्छा कैसे करे। जिसने अपने आत्मा से ही परम सुख का निदान देखा है वह धर्मात्मा धर्म के फल से संसार के देवादिक वैभव के सुख स्वप्न में भी नहीं चाहती। ऐसा निकांक्षित अनंतमती की यह दशा ऐसा सूचित करती है कि उसके परिणामों का प्रभाव अब स्वभाव सुख की ओर झुक रहा है। ऐसे धर्म सम्मुख जीव संसार के दुख से कभी नहीं डरते और अपना धर्म कभी नहीं छोड़ते। संसार के सुख का वांछक जीव अपने धर्म ने अड़िग नहीं रह सकता। दुख में से डरकर वह धर्म को भी छोड़ देता है। जब कामसेना ने जाना कि अनंतमती किसी भी प्रकार से वश में नहीं आएगी, तो उसने बहुत सा धन लेकर उसे सिंहराज नामक राजा को सौंप दिया। अनंतमती मानो सिंह के जबड़े में जा पड़ी। उसके ऊपर पुनः एक नई मुसीबत आई और दुष्ट सिंहराज भी उस पर मोहित हो गए, परंतु अनंतमती ने उसका तिरस्कार किया। विषांत हुआ वह पापी अभिमान पूर्वक सती पर जबरदस्ती करने को तैयार हो गया, किंतु क्षण में उसका अभिमान चूर हो गया। सती के पुण्य प्रताप से नहीं, शील प्रताप से वनदेवी वहां आ गई और दुष्ट राजा को शिक्षा देते हुए कहा कि भूल कर भी इस सती को हाथ लगाना नहीं। सिंहराज तो देव को देखते ही श्रृंगार जैसा हो गया। उसका हृदय भय से कांप उठा। उसने क्षमा मांगी और तुरंत ही सेवक को बुलाकर अनंतमती को मान सहित जंगल में छोड़ाने के लिए आज्ञा दी। जब जंगल में कहाँ जाना चाहिए इसका अनंतमती को कुछ पता नहीं था। इतने में उपद्रवमी में अपने शील धर्म को रक्षा हुई ऐसे संतोषपूर्वक घोर जंगल के बीच में पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। उसके महाभाग्य से थोड़ी ही देर में आर्यों का एक संघ दिखाई पड़ा। वह अत्यंत आनंदपूर्वक आर्यिका माता की शरण में गई। विषय लोलुप संसार में जिसको कहीं शरण न मिली, उसने वीतराग मार्गी साध्वी को शरण ली। उसके आश्रय में पहुंचकर अश्रुपूर्ण आंखों से उसने अपनी बीती कथा कही। वह सुनकर भगवती आर्यिका माता ने वैराग्यपूर्वक उसे आश्वासन दिया और उसके शील की प्रशंसा की। भगवती माता की शरण में रहकर वह अनंतमती शांतिपूर्वक अपनी आत्म साधना करने लगी। अब इस तरफ चंपापुरी में जब विद्याधर अनंतमती को उठाकर ले गया तब उसके माता पिता बेहद दुखी हुए थे। पुत्री के वियोग से खेद खिन्न होकर चित्त को शांत करने के लिए वे तीर्थ यात्रा करने निकले और यात्रा करते करते तीर्थ कर भगवंतों के जन्मपुरी अयोध्या नगरी में आ पहुँचे। प्रियदत्त के साले अनंतमती के मामा जिनदत्त सेठ यहाँ रहते थे। वहाँ आते ही आंगन में एक सुंदर रंगोली चौक देखकर प्रियदत्त सेठ की आंखों में से आंसुओं की धार बहने लगी। अपने प्रिय पुत्र की याद करके उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री अनंतमती भी ऐसी ही रंगोली पूरती थी, अंततः जिसने यह रंगोली पूरी हो उसके पास मुझे ले जाओ। वो रंगोली पूरने वाले कोई दूसरा नहीं थी, अभी तो अनंतमती स्वयं ही थे। अपने मामा के यहाँ जब वह भोजन करने आई थी तभी उसने रंगोली पूरी थी। फिर बाद में वह आर्य का संघ में चली गई थी। तुरंत ही सभी लोग संघ में पहुंचे। अपनी पुत्री को देखकर और उस पर बीती हुई कथा सुनकर से गदगद हो गए और कहा, बेटी तूने बहुत कष्ट हो गया, हमारे साथ चल, घर तेरे विवाह की तैयारी करेंगे। विवाह का नाम सुनते ही अनंतमती चौंक उठी और बोली, पिताजी आप यह क्या कहते हैं? मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और आप भी ये बात जानते हैं, आपने ही मुझे यह व्रत दिलाया था। पिताजी ने कहा, बेटी ये तो तेरे बचपन के हंसी की बात थी, फिर भी यदि तुम उस प्रतिज्ञा को सत्य ही मानती हो तो भी यह तो मात्र 8 दिन की प्रतिज्ञा थी, इसलिए अब तुम विवाह करो। अनंतमती ने दृढ़ता से कहा, पिताजी आप भले ही 8 दिन की प्रतिज्ञा समझे हो, परंतु मैंने तो मन से आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा धारण की थी। मैं अपनी प्रतिज्ञा प्राणांत होने पर भी नहीं
छोड़ूंगी। अंततः आप विवाह का नाम न ले। अंत में पिताजी ने कहा, अच्छा बेटे, जैसी तेरी इच्छा, परंतु अभी तो मेरे साथ घर चल और वही धर्म ध्यान करना। तब अनंतमती कहते, पिताजी, इस संसार की लीला मैंने देख ली। संसार में भोग लालसा के अतिरिक्त दूसरा क्या है? इससे तो अब बस हो पिताजी। इस संसार संबंधी किसी भोग की आकांक्षा मुझे नहीं है। मैं तो अब दीक्षा लेकर आर्य का होंगे और इन धर्मात्मा आर्य को के साथ रहकर अपने आत्मिक सुख को साधूंगे। पिता ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु जिसके रोम रोम में वैराग्य छा गया हो वह इस असार संसार में क्या कर रहे। सांसारिक सुखों को स्वप्न में भी न चाहने वाली अनंतमती निकांक्षित भावना के दृढ़ संस्कार के बल से मोह बंधन को तोड़कर वीत राग धर्म के साधना में तत्पर हुई। उसने पद्मश्री वारिका के समीप दीक्षा अंगीकार कर लिया और धर्म ध्यान पूर्वक समाधि स्मरण करके श्री पर्याय को छोड़कर 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। खेल खेल में भी लिए हुए शील व्रत का जिसने दृढ़ता पूर्वक पालन किया और स्वप्न में भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं कि सम्यकत्व अथवा शील के प्रभाव से कोई रुधि आदि मुझे प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा भी जिसने नहीं कि वह अनंतमती देवलोक में गई। देवलोक के आश्चर्यकारी वैभव की क्या बात, किंतु परम निष्कांक्षता के कारण उससे भी उदास रहकर वह अनंतमती अपने आत्मसहित को साध रही थी। धन्य है उसके